अब जैसे हम ये बात करें, जैसे कुछ रहते हैं, जाकर सपोज करिए L अपॉन आर, L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, अंडर रूट एल सी और सी आर, इन सब की डायमेंशन रहती जा करके टाइम के बराबर। एल अपॉन आर, अंडर रूट एल सी एंड सी आर डायमेंशन किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। ठीक, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, आर बाई एल है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी है, वन अपॉन सी आर है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब इनकी डायमेंशन किसके बराबर हो गई जाकर के? ये फ्रिक्वेंसी बराबर हो गई जाकर के। तो ये ध्यान रखना है किसकी डायमेंशन क्या हो रही है जाकर के। अब टाइम पीरियड जैसे हम लोग पढ़ते हैं, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये भी क्या होगा? अगर ये कह दिया जाए कि अंडर रूट एल अपॉन जी की डायमेंशन किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगी? टाइम के बराबर। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी हो, जैसे ये यहाँ रहता है टाइम पीरियड पढ़ना एम अपॉन के। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अंडर रूट आई अपॉन पी ई, ये सब क्या है? फॉर्मूले हैं। अगर जैसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, जिसका बराबर होगा उसी डायमेंशन की वो बराबर रहेगा, तो टाइम के बराबर है। तो हर एक को याद नहीं किया जा सकता है। आपको फिजिक्स का इसलिए कहता है ना, बेसिक बेसिक अगर नॉलेज है तो आप तुरंत पता कर सकते हैं किसकी डायमेंशन किसके बराबर है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो जो सरफेस टेंशन रहता है ये रहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या रहती है जाकर के? एम एल टी माइनस टू, एल के एल, तो एल से एल कट जाएगा, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ रही है एम टी माइनस टू। अब जैसे फोर्स कांस्टेंट की बात करें, जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं तो F बराबर होता है के एस। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बात करेंगे तो एफ अपॉन एक्स आया ना, तो इसकी भी डायमेंशन देखिए क्या होगी? सरफेस टेंशन के बराबर होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट डायमेंशन सरफेस टेंशन के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके हैं। आप जैसे थोड़ा थोड़ा हमने आइडिया दे दिया है भाई किसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाकर के। अब डायमेंशन में एक रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या रहता है जाकर के? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या रहता है? ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें जैसे सपोज करिए ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो देखो इक्वल का साइन लगाया ये। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया मतलब जो y की डायमेंशन किसके बराबर होगी? a की। अब a को b के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं y की डायमेंशन है a के, और a की डायमेंशन किसके होगी? b के। b में c को माइनस किया है तो इसकी डायमेंशन किसके है? c के। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे? भाई तुम ये सोचो कि a में b को जोड़ा गया तो सिमिलर क्वांटिटी को ही तो हम जोड़ सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी होगी तो ये भी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को तो जोड़ और घटा सकते हैं। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि वेलोसिटी में टाइम को घटा दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। तो सिमिलर क्वांटिटी को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, क्वांटिटी कैसी है? डिफरेंट है, तो इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, और सिमिलर क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वल हो जाएंगे ये। तो बस ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है, सिमिलर क्वांटिटी को ऐसे ही जोड़ा जाएगा। जैसे बताते हैं, जैसे कि कोई फॉर्मूला जैसे याद करिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो देखो ये वेलोसिटी ये वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखें ए टी की डायमेंशन किसके? u के बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, तो u इज इक्वल टू ए टी। तो चेक करते हैं क्या ऐसे बराबर होगा? एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी पीछे हम लोगों ने देखी थी एल टी माइनस टू। ठीक है, और टाइम की t। तो यहाँ देखो ए टी की डायमेंशन देखिए, तो ये देखो ए टी की डायमेंशन में अगर हम देखें, ठीक है, ए टी की डायमेंशन तो एक्सेलरेशन की रही जा करके एल टी माइनस टाइम पर टी। तो ये देखो क्या बचा है? एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी तो है। तो इस तरीके से रहेगा जाकर। किसी देख लें जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हो गया एल, वेलोसिटी रहा एल टी माइनस वन यहाँ टी। ठीक है, बराबर ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का टी माइनस टू स्क्वायर, टी स्क्वायर ये से कट गया, ये से कट गया, तो देखो एल ही तो बच रहा है जाकर के सब जगह। तो बस वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसमें आप ध्यान रखना है सिमिलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक बस पूरे उसमें बस यही चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जैसे कुछ वैसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है, इनको बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। ऐसी क्वांटिटी जो कैसी हैं? डायमेंशन लेस। जैसे सभी नंबर जो डिजिट्स रहती है ना, नंबर जैसे 1 2 3 4 पाई, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन कॉस ये रहते हैं ना, क्या करके साइन है, कॉस है, टेन, ये सब क्या होते हैं, और लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन रहते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस हैं। क्या किए हुए सभी नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डायमेंशनलेस होते हैं। अब एक जैसे रहता है जाकर के ये ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी, ये नंबर रहता है 1/137, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशन लेस होता है जाकर के, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी। अब जैसे एक बार पूछ दिया गया था, लिखा था ई पावर 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी की डायमेंशन बताओ। अब तुम सोचो ये परमिटिव या फ्री स्पेस है, प्लेइंग कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कैसे निकालें हम। तो भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी, और इसमें ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो हो गया डायमेंशनलेस। केवल हमें किसकी निकालनी है, हमें ई स्क्वायर निकालनी है। ई स्क्वायर मतलब क्या, चार्ज। तो चार्ज की जो रहता है फॉर्मूला, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई का हो गया ए टाइम का टी स्क्वायर, क्या हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन हो गई जाकर के। तो इस तरीके से रहता है, तो उसमें ध्यान रखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना, ये डायमेंशन लेस रहती है जाकर के। और जान लेते हैं जैसे यहीं पर, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया, तो जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट मूव करता है जिसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई बराबर रहता है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 पाई नंबर है। इसका मतलब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो किसके आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वही डायमेंशन होगी जो एंगुलर मोमेंटम की होगी। तो मास का क्या हो गया m, वेलोसिटी हो गया LT-1, r को हो गया l। तो ये डायमेंशन किसकी आ रही, प्लैंक कांस्टेंट की। तो प्लैंक कांस्टेंट की देखो डायमेंशन हो गई जाकर के ml स्क्वायर T-2, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। और जैसे देख लीजिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहता है जाकर के, वो रहता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन किसकी होगी, सी बराबर, या इसको ऐसे ले सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2, ये भी क्या है, सी तो है ही है, ठीक है। तो ये बात हुई जाकर के, हम तो कौन किसकी डायमेंशन बराबर, थोड़ा हमें फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए जाकर के। अब बाकी कितने भी आप देख लीजिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का कोई अंत नहीं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे हम बता रहे थे, तो डायमेंशनलेस हमने बता दिया था कौन क्या डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया जाकर के, लॉग फंक्शन हो गया जाकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, डायमेंशनलेस हो गया जाकर के, ठीक है। अब जैसे एंगल रहता है, एंगल क्या होता है जाकर के, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क रेडियस एल। तो ये देखो क्या होगा जाकर के, डायमेंशनलेस हुई। लेकिन एंगल की देखो यूनिट होती है, यूनिट क्या रहती है जाकर के, रेडियन, ठीक है। अब एक और जैसे हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या रहती है भाई, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले मैं डेंसिटी के बारे में बात करूँ। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का लिखा है m, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये देखो डायमेंशन आ गई ml-3। तो देखो डेंसिटी डेंसिटी ऊपर है, तो ये भी सब क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। डायमेंशनलेस मतलब m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। और किसी की पावर 0 होता है तो वैल्यू कितनी रहती है, 1। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, नो यूनिट, ठीक है। एंगल क्या है, इसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अंतर समझिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन जैसे ऐसे समझिए, वेलोसिटी की यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया LT-1। तो देखिए अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है तो डायमेंशन है भी और डायमेंशन नहीं भी है कि नहीं। अगर किसी कोई क्वांटिटी यूनिट है तो उसकी डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी है तो इसकी है, और लेकिन एंगल की डायमेंशन नहीं है, एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो पक्का डायमेंशन लेस होगी, है कि नहीं। इफ ए क्वांटिटी इज यूनिटलेस देन इट विल बी ऑलवेज डायमेंशनलेस। क्या समझे, if a physical quantities had unit then it may or may not have dimension. If a physical quantity is unitless then it will be always dimensionless, ठीक है। उल्टा आ जाओ, अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ठीक है, डायमेंशनलेस देखो एंगल है लेकिन इसकी यूनिट है,
डायमेंशनलेस रिलेटिव डेंसिटी है लेकिन इसकी यूनिट नहीं है। तो डायमेंशनलेस है तो उसको उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं उसका थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, मतलब क्या हमसे पूछ रहा है जा करके। ठीक है, तो ये एंगल की बात हुई। अगर इसी तरह हम बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन रहता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे लेंथ की बात करें डेल्टा एल बाई एल, तो ये देखिए क्या डायमेंशनलेस रहेगा जा करके। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल कैसी आ गई, डायमेंशनलेस आ गई। रिलेटिव डेंसिटी कैसी आ गई, डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी है ना, तो ये भी देखो क्या हुआ जाकर डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई जा करके। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और क्या बताया जा करके ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एल सी क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या थे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी थे। ठीक है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कौन क्या दे रखा है। अब इसमें जैसे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ जा करके P इज इक्वल टू पी नॉट ई पावर माइनस एल्फा टी। ठीक है, तो यहां हमसे कह रहा है कि एल्फा की डायमेंशन बताओ क्या होगी। तो ये एक्सपोनेंशियल है ना। ठीक है, तो हमने कहा जो एक्सपोनेंशियल रहता है डायमेंशनलेस रहता है। डायमेंशनलेस मतलब ना तो देखो m पे डिपेंड करेगा, ना तो वो l पे डिपेंड करेगा, ना तो t पे। किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 रहती है। तो देखो एल्फा टी इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब कितना हो गया टी इनवर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई जाकर के डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस तरीके से आप कोई भी जैसे देखेंगे तो बना होगा जाकर के। दूसरा बात करें जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक हम देख लेते हैं। जैसे वंडरवल गैस इक्वेशन रहती है तो क्या रहता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है ना। और इधर क्या रहेगा V माइनस वी बराबर क्या रहता है जाकर के कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी जैसे यहाँ जोड़ा P में ए अपॉन वी स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, इसका जो P की डायमेंशन होगी ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगी। तो ए बराबर क्या आएगा पी वी स्क्वायर। तो ए की डायमेंशन निकालें तो यहाँ देखो पी वी कर दिया और इधर हमने इंटू वॉल्यूम कर दे रहे हैं। तो अब तुम भूल जाओ प्रेशर और वॉल्यूम को। देखो यहाँ फॉर्मूला आपको पता होगा, वर्डन क्या रहता है, अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम रहता है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन किसके बराबर है, वर्क की। और वर्क की डायमेंशन किसकी थी, एनर्जी के बराबर है। ये था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और वॉल्यूम क्या हो गया एल क्यूब। तो डायमेंशन देखो कितनी आ रही है जाकर के एम एल पावर 5 टी माइनस टू। ठीक है, ये ए की डायमेंशन हो गई। v की बात करें v माइनस बी किया गया है, इसका मतलब जो b की डायमेंशन है वो वॉल्यूम के बराबर है। वॉल्यूम के बराबर मतलब कितना हो गया एल क्यूब। तो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड है, समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तमाम आप कोई भी क्वेश्चन बनाते जाइए, उसका कोई अंत नहीं रहता है। एक हमने बेसिक आइडिया दे दिया, इस तरीके अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन की और कैसे हम उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन अब क्या रहता है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन